ऊपर अमीर, नीचे गरीब सहेली की छठ पूजा। छठ घाट पर खुशियों भरी चहल पहल छाई हुई थी। व्रती स्त्रियां पानी में खड़ी थीं। छठ के लोकगीत महाछठ पर्व के उस माहौल में सुंदरता भर रहे थे। उपासना एक बड़ा ही सादा सा फ्रॉक सूट डाले अपनी सहेली पलक के आने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं ये पलक कहाँ रह गई। धप्पा, आहा, देखा, डर गई ना। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। लेट लतीफ कहीं कहीं भी जल्दी नहीं आती। स्कूल में भी लेट लाइन में लगती थी और कॉलेज में भी एग्जाम स्टार्ट हो जाता था तब पहुंचती थी, और अभी भी यही आदत है। ऐसा क्या करने लगी थी तू? अरे यार, तुझे तो पता ही है मुझे कहीं भी झल्ली बनकर जाना पसंद नहीं, जब तक मैं अच्छी सी ड्रेस ना पहन लूं और प्रॉपरली मेकअप ना कर लूं। देख, स्पेशली छठ पूजा के लिए मैंने 2 ड्रेस ली हैं। पता है ये गाउन पूरे 25,000 रुपए का पड़ा है। इतनी रकम सुनकर गरीब उपासना परेशान अंदाज में रहती है। तू पागल है क्या? छठ पूजा में ही तो पहनना था। इतनी महंगी ड्रेस लेने की क्या जरूरत थी? अरे हम जैसे अमीर लोगों के लिए सस्ता क्या महंगा क्या, जिस चीज पर दिल आ गया सो खरीद लिया। शौक बड़ी चीज है जाने मन। वैसे तूने छठ पूजा जितने बड़े त्योहार में इतना सिंपल सा सूट क्यों पहना है? यार तुझे तो पता है घर की हालत कुछ खास नहीं। हर साल तो बाऊजी बांस टोकरी सूप बेचकर ठीक ठाक कमा लेते थे, मगर इस बार ज्यादा सूप दौरा नहीं बिका और पहले ही छठ पूजा में ज्यादा खर्चा लग गया, इसलिए मैंने सूट ही डाल लिया। कोई नहीं, ये भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा, ठीक ठाक ही है। वैसे तेरी खुशी के लिए है, मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। कल मेरे ससुराल वाले मुझे चुन्नी चढ़ाने आ रहे हैं और फैमिली में ही सगाई हो जाएगी। तुम भी आना। क्या तेरी शादी पक्की हो गई? यानी कि अब तो मुझको छोड़कर चली जाएगी? यार तू ही तो मेरी इकलौती सहेली थी। अब मैं किसके साथ चाट पकौड़ी खाने जाऊंगी? किससे दिल की बात करूंगी? अरे यार तू अभी से ही सेंटी हो रही है, अभी तो टाइम है। उपासना पलक के गले से लगकर रो पड़ी। इट्स सो टची, कहीं मेरी ये गरीब सहेली मेरी महंगी ड्रेस ना खराब कर दे, टिप्कू कहीं की। कहने को तो पलक और उपासना पक्की सहेलियां थीं, लेकिन इस दोस्ती को केवल गरीब उपासना पूरे दिल, सच्चाई, ईमानदारी से निभा रही थी। जबकि पलक, जो कि अच्छे खासे पैसे वाले घर से बिलोंग करती थी, उसके लिए गरीब उपासना की दोस्ती अपना फायदा करने से ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर चाहे वो स्कूल टाइम में होमवर्क करना हो या प्राइवेट कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाना रहा हो। अगले दिन मंजू देवी परिवार के मुखिया सुरेंद्र और अपने दोनों बेटों अनमोल, माधव के संग में आती है। पहली नजर में वो उपासना को अपने घर की बड़ी बहू बनाने के लिए पसंद कर लेती है। पार्वती बहन जी आपकी छोटी बेटी है? नहीं समधन जी, ये मेरी पलक की सहेली है, गरीब की बेटी है बेचारी। आपकी नजर में कोई रिश्ता हो तो बताइएगा इसके लिए भी। ये लड़की मेरे दिल में घर कर गई है। इसकी शादी मैं अपने बड़े लड़के माधव से करना चाहती हूँ। अब तुमसे क्या छिपाना बेटी, मेरे माधव का रंग थोड़ा काला है और कोई खोट नहीं है बेटी। करोगी मेरे बेटे से शादी? हमने तुम्हें किसी प्रकार से धोखे में नहीं रखा। बाकी तुम्हारा जो फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। माँ जी, हमारे यहाँ शादी ब्याह के फैसले माता पिता करते हैं, आप उनसे मिल लीजिए। मंजू देवी उपासना के घर जाकर रिश्ता पक्का कर देती है। दोनों सहेलियों की एक ही मंडप में धूमधाम से शादी हो जाती है। लेकिन पलक का दोनों सहेलियों का एक ही घर की बहू बनना रास नहीं आता, क्योंकि उसने इस दोस्ती को दिल से कभी महत्व नहीं दिया था। उसने तो आज तक केवल दिखावा किया था। मेरे घर की लक्ष्मियों, दाएं पैर से गृह प्रवेश करके ससुराल में आओ। जी सासू माँ। बहुओं, अब इस घर की जिम्मेदारियां तुम दोनों सहेलियों को ही संभालनी है, इसलिए प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर रहना। मम्मी जी, फिलहाल तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मेरा बेडरूम दिखा दीजिए, मुझे आराम करना है। उपासना बहू, इस घर की बड़ी बहू होने के नाते ऊपर वाले फ्लोर में तुम अपना सामान शिफ्ट कर लो और छोटी बहू तुम नीचे वाले मंजिल पर रहोगी। ये तुम्हारा कमरा है। नीचे के कमरे में रहने की बात से पलक को चिढ़ मच जाती है। वो झगड़ालू रवैये में बोली, वाओ, वंडरफुल, वेल डन मम्मी जी। मेरी गरीब सहेली ऊपर के नए बड़े फ्लोर में रहेगी और मैं नीचे के इस टूटे फूटे भूत बंगले जैसे कमरे में रहूं? नो वेज, मैं इस कबाड़ खाने में किसी भी कीमत पर नहीं रहने वाली हूँ। वैसे तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी ना, मेरी गरीब सहेली भोली बनकर मेरी जेठानी जो बन गई हो। सही कहते थे सब लोग, गरीब लोग एक नंबर के चालू होते हैं। पलक के घमंडी बर्ताव को देखकर उपासना की आंखें भर आईं। माँ जी, मुझे ऊपर के फ्लोर में नहीं रहना, आप उसे पलक को दे दीजिए, मैं आराम से नीचे रह लूंगी। अपनी दोस्ती के लिए उपासना ने अपने हक को खुशी खुशी छोड़ दिया, मगर एहसान मानना तो दूर, उस दिन के बाद दोनों सहेलियों की दोस्ती में खटास बढ़ती चली गई। घर की साफ सफाई से लेकर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना पीना बनाना, सारा जिम्मा उपासना के सिर पर पड़ गया।
जबकि पलक एक तिनका भी नहीं हिलाती। कुछ समय गुजरने के बाद अब छठ पूजा का त्योहार आ जाता है। अरे मंजू जी, छठ पूजा आ गई, इस बार क्या सोचा है? अजी इस बार तो छठी मैया ने मुझे दो बहुएं दे दी, वो दोनों करेंगी छठ पूजा। पलक बहू, उपासना बहू, यहाँ तो आना। दोनों सहेलियां सास के पास आती हैं। जी मम्मी जी, बुलाया? हाँ बहू, इसी हफ्ते से छठ पूजा का व्रत शुरू हो रहा है और मेरी इच्छा है कि तुम दोनों छठ पूजा करो। माँ जी, मुझे याद था, इसलिए मैंने छठ पूजा के लिए नीचे साफ सफाई भी अच्छे से कर ली है। जुग जुग जीती रहो बहू, तू तो है ही मेरी गुणवान और कुशल बहू। पलक बहू, तुम भी छठ पूजा कर रही हो ना? अब जी बिल्कुल मम्मी जी, मुझे तो छठ पूजा काफी ज्यादा पसंद है, मैं करूंगी भी। ओ गॉड, हाँ तो बोल दिया, मगर इतना टफ छठ पूजा कैसे करेगी पलक? तुझे तो कुछ घंटे भी भूख बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन मुझे छठ पूजा करनी होगी, वरना मेरी गरीब सहेली सासू माँ की ऑल टाइम फेवरेट हो जाएगी। अभी उपासना देखेगी छठ पूजा की आड़ में मैं कैसे इसे जलाती हूँ। पलक नीचे के फ्लोर पर उपासना के पास आती है। क्या कर रही है उपासना? पलक मेरी सहेली, आओ ना बैठो, मैं बस छठ पूजा के लिए मिट्टी का चूल्हा बना रही हूँ। ऐसी मान्यता है कि मिट्टी का चूल्हा शुद्ध होता है और चूल्हे पर बनी पकवान के प्रसाद से छठ मैया प्रसन्न होकर फल देती है। Whatever, मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ दोस्त, मानती हो ना मुझे? तो सासू माँ से जाकर कह दो कि तुम हमसे अलग रहना चाहती हो और छठ पूजा अपने बलबूते पर मनाओगी, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम। पलक चालाकी से दाव खेल कर उपासना को इमोशनली ब्लैकमेल करती है, जिसके चलते उपासना अपने सास ससुर की नजर में भी बुरी बन जाती है। इधर पलक अपने फ्लोर में छठ पूजा के लिए महंगा पेंट करवाती है, महंगी लाइट लगवाती है, ढेरों शॉपिंग करती है, जबकि उपासना के पति की हालत तंग थी। सुनो जी, आज करना व्रत है, थोड़े पैसे दे दीजिए, खीर पूरी बनाने के लिए लगेंगे। ये लो उपासना, फिलहाल ये 200 रुपए रखो। तभी हाथों में ढेरों शॉपिंग बैग्स लेकर आते हुए अमीर सहेली शेखी बगाड़ते हुए बोली, अरे क्या बात है मेरी गरीब सहेली, तुमने बिल्कुल भी सजावट नहीं की, कम से कम पुताई तो करवा ली थी। कितना भद्दा सा लग रहा है ये नीचे का हिस्सा। तुमने देखा मैंने अपने फ्लोर को कितने अच्छे से सजाया धजाया, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम्हारी हैसियत इतनी नहीं है। पलक की घमंड से चढ़ी आंखें और बातें उसकी गरीब सहेली के दिल में सुइयां चुभ हो रही थी। किसी तरह सादी रोटी और गुड़ की खीर से उपासना ने खुरदरी जमीन में खरना किया, जबकि पलक ने अपने फ्लोर पर दूध से चमचमाती टाइल वाले फर्श में खरना किया। साथ ही उसने छठ पूजा के लिए छत पर पानी का टब मंगाया हुआ था, डीजे लगवाया था और काफी सजावट की थी। चांदी का सूप, टोकरा, फल, ठेकुआ और पकवानों से सजा हुआ था। वो खुद भी ब्यूटी पार्लर से सज संवर कर आई थी। इधर उपासना पहले छठ के दिन बाजार में बांस के टोकरी, सूप बेच रही थी। निर्जल महाछठ व्रत में लोगों को आवाज लगाकर उसका गला सूख गया था। उसने थोड़ा बहुत फल फलार खरीदा और टोकरी तैयार करके ऊपर वाले फ्लोर पर चली आई तो पलक ने भगा दिया। तुम यहाँ क्या करने आई उपासना? दिखता नहीं मैं छठ पूजा बना रही हूँ, तुम जाकर नीचे छठ पूजा करो। पर पलक, नीचे से सूर्य भगवान दिखाई नहीं देंगे, बस थोड़ी देर की बात है, मैं अर्घ देकर चली जाऊंगी। बात को समझो ना, नीचे पोखर बनाना पड़ेगा। हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे छठ पूजा की रील्स बनानी है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गरीब सी शक्ल आए। तिरस्कार के साथ उपासना नम आंखें लिए नीचे आकर सब बताती है। दोनों पति पत्नी मिलकर आंगन में पोखर बनाते हैं और उपासना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से छठ पूजा की। छठी मैया, मैं नहीं जानती, मेरे छठ व्रत का फल मैं केवल इतना चाहती हूँ कि मेरी पहले वाली सहेली मुझे मिल जाए। माँ जी, बाऊ जी, सब कोई एक साथ मिलजुल कर रहें। इस तरह शाम वाली छठ पूजा बीत गई, मगर पलक के भूख बर्दाश्त नहीं हुई और आधी रात को उसने चोरी छुपे खा लिया। आप जाकर जान में जान आइए, भूखे पेट तो मेरी जान ही निकल गई थी। पलक के इस भूल चूक का फल उसके पति को भोगना पड़ा। उसी दिन उसका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, पूरा परिवार अस्पताल में था। अनमोल जी, आंखें खोलिए ना प्लीज। मेरी गलती है मम्मी जी, मैंने कल रात को खाना खा लिया था, इसलिए छठी मैया नाराज हो गई है ना। रो मत पलक, देवर जी को कुछ नहीं होगा, छठी मैया कुछ बुरा नहीं होने देंगी। उपासना घर लौट कर आई और आंचल फैलाकर सूर्य को निहारते हुए विनती करने लगी। छठी मैया, मैं विनती करती हूँ मेरी सहेली का सुहाग बना रहे, देवर जी को ठीक कर दो, मैं जिंदगी भर अखंड छठ व्रत रखूंगी। और अनमोल की जान बच गई। अंत में पलक ने सबको खुद से सच्चाई बताई। उपासना, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तो तुम्हारी दोस्ती के काबिल भी नहीं हूँ। तुमने सिर्फ खुशी देना जाना और मैंने छीनना और लेना, लेकिन अब मैं भी दिल से दोस्ती निभाऊंगी। आखिरकार दोनों सहेलियों के बीच के रंजो गम मिट गए और अगले साल से दोनों ने एक साथ खुशी खुशी धूमधाम से छठ पूजा मनाई।
वैसे दोस्तों छठ पूजा पर बनने वाला ठेकुआ किस किस का फेवरेट है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।